माननीय स्पीकर महोदय, मुझे आपसे संरक्षण चाहिए। सही है कि केरल में काम करना बहुत मुश्किल है, उनको दिक्कत आई, फिर मैंने उनको एक सोल्यूशन दिया कि जितना एग्रीगेट और सैंड और पत्थर लगता है उसको रॉयल्टी फ्री करा दो और 9% जीएसटी जो है स्टेट का हिस्सा उसको एग्जाम कर दो, तो इसमें मैं आपका मार्ग निकालूंगा। उनका वो पत्र अभी आया है। स्पीकर महोदय, मुझे आपसे संरक्षण चाहिए। मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं, पर विषय एक रहता है और पूरे देश के विषय सवाल पूछेंगे, हजारों करोड़ बन रहे, सबके तो डिटेल्स मेरे पास नहीं है। पर हैदराबाद रिंग रोड जो है वो 17,000 करोड़ रुपए का रोड हमने मंजूर किया है। जब टीआरएस की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे और 50% लैंड एक्विजिशन का पैसा देंगे। बाद में मुझे नए मुख्यमंत्री भी मिले थे, उनसे भी चर्चा हुई है, हमने वो काम उनको दिया है। उन्होंने लैंड एक्विजिशन पूरा करने के बाद हैदराबाद का नया रिंग रोड हम बनाएंगे। जहाँ तक ये जो विजयवाड़ा से लेकर हैदराबाद का रोड है, ये एयरपोर्ट वाली जो कंपनी उनको मिला है, काफ़ी डिस्प्यूट्स है और इसमें काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। वहाँ अभी जो पूर्व सांसद थे और अभी पीडब्ल्यू मिनिस्टर बने, वो भी इसके लिए काफ़ी बार आए और उस रोड पर हमने उनके साथ चर्चा भी की। उन्होंने एनएचआई पर केसेस डाली है, एनएचआई ने उनके ऊपर डाली है। मामले में आर्बिट्रेशन, हाई कोर्ट, ये सब मामले में वो लटका हुआ है। पर उसके बारे में मैं जानता हूँ कि बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और उससे मैं भी दुखी हूँ और उसमें नए यानी इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों की भी डेथ हुई है। हम लोग जल्दी इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो NH65 है उसका अपग्रेडेशन का हमने बीड बुला लिया है और उसका तुरंत 1-आध महीने के अंदर काम का शुरुआत हो जाएगी, ऐसा विश्वास मैं उनको देता हूँ। Sir, thank you so much, sir. Sir, NH66, which starts from Kasaragod to Trivandrum, is one of the prestigious projects of the government of India. And we are all the members of the parliament are beneficiaries because it's clearly dividing Kerala into two. So the highway, the 45-meter highway is going to benefit all the people of Kerala. Sir, my specific question is, the particular highway in my constituency from Mootagundam to Edappalli, there are a lot of places which clearly needs underpasses, where there are many educational institutions in Cheranallur, in Varapura, in Kunamavu, right till Mootagundam and Pattanam. These are places which clearly needs underpasses because thousands and 10,000s of people live in areas where it is clearly divided. So we have given a proposal for constructing new underpasses in this particular NH66. Also, the Edappalli junction, Lulu junction to Arur needs an elevated highway. The DPR is already under consideration. So we request you to allot the elevated highway, sir, because you know land acquisition in Kerala is so expensive. Okay. The particular, sir, concluding, sir, concluding. Sir, 45 meters is not there from Edappalli to Arur. So if you go for land acquisition, the exorbitant land rates, you won't be affordable to get the land, and there are a lot of flats and religious institutions. So I request you to allocate the elevated highway from Edappalli to Arur as well. Thank you. Very good. सम्मानीय सदस्यों ने जो कहा वो सही है कि केरल में काम करना बहुत मुश्किल है। रोड के बीच में दोनों बाजू में डेवलपमेंट है और लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 1 किलोमीटर की 50 करोड़ तक जाती है। फिर भी उन्होंने बीच में केरल के मुख्यमंत्री जी ने 50% लैंड की कॉस्ट बेयर करेंगे ये कहा था। 5,000 करोड़ रुपए उनने दिए, बाद में उनको दिक्कत आई, फिर मैंने उनको एक सोल्यूशन दिया कि जितना एग्रीगेट और सैंड और पत्थर लगता है उसको रॉयल्टी फ्री करा दो और 9% जीएसटी जो है स्टेट का हिस्सा उसको एग्जाम कर दो, तो इसमें मैं आपका मार्ग निकालूंगा। उनका वो पत्र अभी आया है और उसके आधार पर हम वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि केरल में रोड बनाना आवश्यक है। जो इन्होंने कहा है उसको मैं जांच लूँगा और लैंड एक्विजिशन लेना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, पर ये एलिवेटेड रोड को वेरीफाई करेंगे। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण,
मुझे कई मान्य सदस्यों को की स्थगन सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। जीरो वर्ड लेंगे, पहले जीरो वर्ड लेंगे।